बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में यही चर्चा होगी कि यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है ना। प्रीलिम की एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है, टोटल पोस्ट कितनी होगी और संपूर्ण रणनीति यानी पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी, राइट, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए 2026 की यदि परीक्षा की आप बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परीक्षा का मॉड्यूल समझ लेते हैं। इस पूरे के पूरे सेशन में आपको जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के सारे स्टेजेस में आपको बताऊंगा किस स्टेज में कितने पेपर होते हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें, और पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कहाँ से मिल सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा पूरा सिलेबस बताएंगे तो 1 घंटे लग जाएंगे। कम समय में पूरी की पूरी बातें आपको बतानी है जो इसमें लिखी हुई हैं। तो ऐसे में कहाँ से मिलेगा ये बता देंगे, कितने चरण हैं, कौन से चरण के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सारी की सारी बातें। और 2026 जो आने वाला 2026 है वो कैसे कैसे 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कब होगा, ठीक है। अनुमानित ऑफिशियल डेट लोक सेवा आयोग के द्वारा अनाउंस की जाती है, लेकिन अनुमानित डेट के बारे में मैं चर्चा अभी इसमें करूंगा। लेकिन सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है, ठीक है, खासकर यूपी पीसीएस के एग्जाम की यदि आप बात करें तो यूपी पीसीएस की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसे यूपी पीसीएस अपर के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पद होते हैं, एसडीएम डीवाईएसपी इत्यादि। इस परीक्षा में प्री पहला चरण होता है, दूसरा चरण आपका होता है क्या, मेंस। 3 चरणों की ये परीक्षा होती है और तीसरा चरण होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। यदि आप प्री की बात करें तो प्री आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। ऑब्जेक्टिव मोड में यानी इसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेंस की यदि आप बात करें तो मेंस आपका सब्जेक्टिव मोड में होता है, डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, ठीक है। यानी आंसर राइटिंग स्किल अगर आपके अंदर है तब आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू, जिसको आप समझते ही होंगे, बहुत सारे मॉक इंटरव्यू आप देखते होंगे, फेक वाले देखते होंगे। जो लोग मॉक की तैयारी करते हैं, जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी कोचिंग में तो वो लोग उसको रिवील कर देते हैं। तो यूट्यूब पे तो आजकल बहुत भरमार है इसका, तो आपने देखा ही होगा। तो इंटरव्यू आपका होता है, ये 3 चरण होते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य चरण है आपका, वो सबसे मुख्य चरण होता है ये मेंस, ठीक है। जो आपकी मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को मिला के आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। मेंस और इंटरव्यू, मेंस जो आपका होता है ये 1500 नंबर का होता है और इंटरव्यू जो आपका होता है वो 100 नंबर का होता है। तो ये जो आपके 1600 नंबर हैं, इस 1600 नंबर को मिला के आपकी कट ऑफ बनती है। ये 1600 नंबर मिला के फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। प्री तो क्या है, प्री तो इसलिए है कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर गए तब आप मेंस में बैठने के योग्य हो गए। प्री के ढेर सारे उद्देश्य होते हैं। प्री कराने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि अगर ढेर सारी भीड़ है तो उसको कैसे छाटा जाएगा भाई। अगर 4 लाख फॉर्म पड़ गया, 3 लाख फॉर्म पड़ गया, 2.5 लाख फॉर्म पड़ गया तो उसको कैसे छाटा जाए, तो इसके लिए भी प्री होता है। तो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्री एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप प्री पास कर ले रहे हैं तो ये कहा जाता है कि अब आप जो है यूपी पीसीएस के लिए वाकई एलिजिबल हैं, अगर आप प्री पास कर रहे हैं तो। लेकिन तैयारी जो होती है वो तैयारी ऐसे होती है, मेंस टू प्री होती है। कुछ लोग तैयारी कैसे करते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं, प्री टू मेंस करते हैं। वो 10-10 साल तैयारी करते रहते हैं, फिर 10 साल तैयारी करते रहते हैं, रटते रहते हैं, मोटका राष्ट्रपति, पत्थर का राष्ट्रपति, मोटा वाला राष्ट्रपति कौन है, पत्थर का पतला वाला राष्ट्रपति कौन है, इसी यही रटते रहते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को किसने शपथ दिलाई, यही पूछते रहते हैं। लेकिन तैयारी इधर से इधर चलती है। अगर मेंस अप्रोच आपने डेवलप किया तो प्री अपने आप क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। यानी कॉन्सेप्ट और एनालिसिस अगर आपने सही से देखा, सही से पढ़ा, तो प्री अपने आप क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो कैसे करना है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं। प्री जो होता है आपका, इसमें प्री में 2 चरण होते हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला जीएस का एक एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है, ठीक है। जीएस का एग्जाम 150 सवाल पूछे जाते हैं, 200 नंबर का पूरा कंप्लीट जीएस, जनरल स्टडीज, ठीक, प्लस करंट अफेयर। अब जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है, जनरली आप समझते होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ऑल। लेकिन इसका सिलेबस कैसे आपको मिलेगा ये मैं बता देता हूँ अभी। तो 150 और 200, 200 नंबर का एग्जाम है। और दूसरा पेपर जो इसमें होता है सेकेंड, वो होता है सी सेट का। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर कितना नंबर पा जाए तो पास हो जाए। तो ये जो आपका 200 नंबर की परीक्षा होती है 150 सवालों की, इस 150 सवाल में मेरा जो अपना अनुभव है, पिछले ढेर सालों के जो कट ऑफ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, अगर आप 90 टू 100 सवाल सही कर ले जाते हैं, माइनस मार्किंग भी है इसमें, माइनस मार्किंग हटा के, है ना। अगर आपके 90 से 100 के बीच में जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतने सवाल यदि आपके सही हो रहे हैं
तो आप 100% मेंस के लिए एलिजिबल हैं। सी सेट क्या है? तो सी सेट में आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है। सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है मतलब इसमें 33% पाना अनिवार्य होता है। अगर आप 33% नंबर इसमें पा गए तो सी सेट के लिए आप क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। क्लियर? तो आपने समझा, प्री में 2 पेपर होते हैं आपके। पहले पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको 95 सवाल 90 सवाल करने। ये जो 90 95 वो सेफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है? कट ऑफ 85 भी हो सकती है। सबसे सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ कि तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि इतना तो हो ही जाए, राइट? और ये क्वालिफाइंग होता है अपना सी सेट का। कैसे इस पर प्रिपेयर करना है, अभी थोड़ी देर में हम लोग इस पे आएंगे, पहले देख लेते हैं मेंस में। भाई मेंस मैंने आपसे कहा कि मेंस और इंटर में मिला के कुल 1600 नंबर आपका, ठीक है? कैसे 1600 नंबर? तो देखिए मेंस में सबसे पहले तो एक पेपर होता है आपका हिंदी। हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में व्याकरण आलेखन सब सम्मिलित होता है। दूसरा एक पेपर होता है आपका इसमें निबंध का, ठीक है? निबंध का हिंदी का जो पेपर होता है 150 का, ठीक है? निबंध का जो पेपर होता है ये भी 150 का, ठीक? अब इसके बाद जीएस के आपके पास इसमें 6 पेपर होते हैं। माफ कीजिएगा, जीएस में 6 पेपर होते हैं। अब 6 पेपर, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, GS 5, 5 और अगला GS 6। ये जो आपका मेंस का पेपर है वो प्योर डिस्क्रिप्टिव मोड में है, इसमें लिखने को आता है, ठीक है? अब GS 1 आपका ये 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर, ये भी 200 नंबर, ये भी 200 नंबर, कुल कितना हो गया आपका? ये 1200 नंबर हो गया। प्लस 300 नंबर आपका हिंदी और निबंध मिला के कुल कितना हो गया? 1500 हो गया। और ये जो आपका तीसरा चरण है इंटरव्यू, ये 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है? 1500 प्लस 100 आपका मिला दो तो आपकी जो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बननी होती है वो 1600 में बननी होती है। फाइनल जो आपका कट ऑफ बनी होती है वो 1600 में बनी होती है, फाइनल कट ऑफ। और इस 1600 में अब आप ये बात सुनेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे सर इतना कम नंबर पाना होता है फिर भी लोग नहीं पा पाते हैं। यस, इस 16 में अगर आप 900 पा गए तो आपका सिलेक्शन है। 2022 की जो कट ऑफ है वो 900 से कम है। 900 भी अगर आप पा जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन। आप सोचिए, ये जो जीएस पेपर 1 है, इसमें 1 में क्या आता है? इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह होता है। सेकंड में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर होता है। थर्ड में आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। फोर्थ एथिक्स होता है। पेपर 5 और पेपर 6 ये बाद में जोड़े गए, ये जीएस के ही पेपर हैं लेकिन यूपी स्पेसिफिक होते हैं। पेपर 5 पेपर 6 यूपी स्पेसिफिक जीएस, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की पॉलिटी, यूपी की इकोनॉमी से रिलेटेड ये दोनों पेपर होते हैं आपके, है ना? तो कुल मिलाकर आपको अगर 200 में अगर आप 110 प्लस पा रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप सोच लीजिए, तो अगर आप ढंग से तैयारी करें तो ये बहुत मुश्किल गेम नहीं है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो, राइट? अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, सर एक बार डिटेल में बता दें। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, किस में क्या पूछा जाता है, वो पूरा पूरा आप जान जाएंगे, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैसे प्रिपेयर करें, ठीक? किस तरह से प्रिपेयर करें, कब एग्ज़ाम होंगे इसके। तो ये जो आपका प्री है ना, प्री का नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 का तो हो गया है, जो इंतज़ार करा रहा है वो है 2026। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी फरवरी के आसपास, ठीक है? मान के चलो जनवरी के आसपास, है ना, आएगा, ऐसा अनुमानित है। लोक सेवा आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन अगर जनवरी फरवरी में आ गया तो जो परीक्षा है, अगर नोटिफिकेशन आपका जहन में आ जाता है तो जो आपका एग्ज़ाम है यानी जो आपकी परीक्षा है वो जून तक करा ली जाएगी, ठीक है? जून तक परीक्षा आपकी करा ली जाएगी। क्लियर है? तो ये है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स की, और नोटिफिकेशन कब आएगा वो। तो प्री आप देते हैं, प्री अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन आप क्या, मेंस में जाते हैं। आप कैसे प्रिपेयर करें? तो प्रिपरेशन कैसे होती है? मेंस टू प्री होती है।
कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्री टू मेंस प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले प्री में आता है बहुविकल्पी, ऑब्जेक्टिव आता है। तो प्री में ऑब्जेक्टिव आता है तो सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के हमारा हो जाएगा, पतरका राष्ट्रपति मोटका राष्ट्रपति यही पढ़ते रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई, ठीक है, अकबर की चप्पल का साइज क्या था, है ना, गांधी जी की अर्थी जो उठाई तो उसमें चारों लोगों की मम्मी क्या नाम था, इसी में जुटे हुए हैं। पूरा का पूरा एक बुक आती है, बड़ी फेमस किताब है वो, नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें फैक्ट लिखे रहते हैं, इतने फैक्ट लिखे रहते हैं कि मुझे भी नहीं पता होंगे। मैं इंडियन पॉलिटिक अध्यापक हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता होंगे, इतने फैक्ट लिखे रहते हैं। वो रट रहा है आदमी, ऐसा नहीं करना है। तैयारी ऐसे चलती है, मेंस टू प्री। मेंस आप जानते हैं आंसर राइटिंग है। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो चीज़ों को ढंग से समझना है, कॉन्सेप्चुअल मोड में समझना है, एनालिटिकल मोड में समझना है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एनालिटिकल मोड में, कॉन्सेप्चुअल मोड में पढ़ते हैं तो प्री उसमें इंक्लूड हो जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप पढ़ते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसका क्या मेरिट है, क्या उसका डिमेरिट है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से आया है ये आप जरूर पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए तैयारी ऐसे मेंस टू प्री करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करें। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने को सिलेबस पढ़ना है 3-4 दिन तक। 3-4 दिन तक आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या आ रहा है। फिर आप 2-2 सब्जेक्ट करके तैयार करिए, मेंस टू प्री लेवल 2-2 सब्जेक्ट करके आप तैयार करिए। और लगभग 1 साल तक आप समय दीजिए, 2-2 सब्जेक्ट करके। मेंस लेवल का पूरा अगर सब्जेक्ट तैयार हो जा रहा है तो अब बचे आपके पास 2-3 महीने। प्री के जब 3-4 महीने बचे तो आपको सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, मॉक लगाना है, टेस्ट सीरीज देनी है, मॉक लगाना है, टेस्ट सीरीज देनी है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जब आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाए तो उसी दिन से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, प्री की भी और मेंस की भी। इससे अपना आकलन होता रहेगा। टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी आप टॉपर से जाके पूछ लीजिए, वो कहता है कि मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो टेस्ट सीरीज ने प्ले किया है। तो मेरा भी ये मानना है कि टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप पढ़िए, मेंस टू प्री पढ़िए, जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस के लिए क्या सोर्स हो सकते हैं, सिलेबस के लिए क्या सोर्स हो सकता है, कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए ढेर सारे वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर ढेर सारे वीडियोज़ हैं, मैंने भी बताया है कहाँ कहाँ से पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, आप देख सकते हैं, ठीक। तो जो रेलिवेंट सोर्स है, रेलिवेंट सोर्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोचिंग की मदद लेना चाहते हैं तो कोचिंग की मदद लेते हुए आप पढ़िए, ठीक है। जब तैयार हो जाए, 4-5 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएं तो उसी दौरान आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मेंस और प्री दोनों की। टेस्ट सीरीज देते रहिए, पढ़ते रहिए। प्री 3 महीने बचे तो सिर्फ प्री का टेस्ट देना है, मॉक लगाना है। अगर आप 100 मॉक लगा के प्री में चले गए और आपके सब्जेक्ट तैयार है तो मेरा दावा है कोई रोक नहीं पाएगा। अब इसके बाद प्री आपका क्रैक हो गया, मेंस में भी आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है। अब जो प्री और मेंस के बीच का समय बचता है ना, उस समय में अगर आप सोचें कि हम पूरा मेंस पढ़ लें, पहले हम प्री तैयार कर लें, प्री निकल जाएगा, फिर हमारे यहाँ घर में शादी देखने वाले आने लगेंगे, फिर उसके बाद हम जो है मेंस तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बीच का जो समय है, प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा के बीच का जो समय है, उस समय में कंप्लीट मेंस का सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये मैं लिखवा लो मेरे से, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वैसे लिख के भी मैं क्या कर लूंगा, लेकिन किया नहीं जा सकता है, डेफिनेटली याद रखना। मेंस पहले से प्रिपेयर रहेगा, फिर आप प्री में बैठेंगे तो आराम से हो जाता है, ठीक है। तो मेंस के लिए आप पूरा 1500 क्वेश्चन इधर और 100 इधर, 1600, और इस 1600 आपको 900 प्लस लाना है। अगर इतना आ गया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब सेलेक्ट हों और देश समाज के विकास का क्या बने, माध्यम बने। अब देखिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक। अगर आप मेंस टू प्री प्रिपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है प्री अपने आप कवर हो जाता है। प्री के लिए क्या क्या चाहिए होती है, प्री के लिए चाहिए होती है कि सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक। प्लस जो पुराने पेपर्स हैं, PYQs और MCQs, ये आप सॉल्व करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप देखा जाए तो सारे मिला के अगर 5000 प्लस MCQ आप सॉल्व कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट मिला के, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इवन 10,000 लोग करते हैं। मेंस में, मेंस में जितने भी पेपर हैं, जैसे 8 हिंदी मिला के 8 है, तो सबके सवाल, जैसे GS पेपर 1 है तो GS पेपर 1 के कम से कम 100 सवाल आप 3 से 4 बार लिखें। तो ये कैसे आएगा, जब आपके विषय तैयार होगा। यानी एक तरीके से डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इसमें करनी होगी, है ना। और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चाहिए, राइट।
तो आपको करना क्या है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए और पूरा का पूरा मेंस की प्रिपरेशन के लिए, पूरा का पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, पूरा एक कंबाइन होलिस्टिक प्रोग्राम हम चलाते हैं। हमारा स्टडी आईक्यू परिवार चलाता है। अब आपके मन में जैसे ही मैंने बोला वैसे ही आप सोच लें आ गए, प्रचार पे आ गए, यही इनका उद्देश्य था, बस यही करना। बाकी तो जो बता रहे थे ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन, बट हमारा रोल है आपके लिए चीज़ों को आसान करना। आप प्रिपेयर करिए, मेरी शुभकामनाएं कि आप ज़रूर चयनित होंगे, लेकिन जो काम आप 2 साल में करते हैं, जब आप किसी कोचिंग की मदद लेते हैं, ट्यूटर की मदद लेते हैं, गाइड की मदद लेते हैं, तो वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, वो काम कम समय में हो जाता है, सिलेबस आपके लिए आसान हो जाता है, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है, समझना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन से होता है, अलग अलग परिस्थितियों से होता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई बिगिनर है, कोई एक दो बार फेल हो रहा है लगातार। तो इसलिए कोचिंग की मदद की जाती है कि इन सारे चुनौतियों से आप उबर सकें। अगर 2 4 बार से आप फेल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं आप। गलती कर रहे हैं तो आप टीचर के साथ, मेंटोर के साथ जुड़ेंगे तो वो गलती सुधार पाएंगे। पहले बिगिनर हैं तो कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें जाननी है आपको। तो आप टीचर जब आपसे कनेक्ट होगा तो वो चीज़ों को बताएगा। अलग अलग टीचर आएंगे जब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो अलग अलग मोड में बताते हैं, अलग अलग सबकी शैली होती है, अलग अलग सबका तरीका होता है, अलग अलग सबकी स्ट्रेटजी होती है तैयारी करवाने की। तो उन सारी स्ट्रेटजीज को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आप एक नया मोड़ दे पाएंगे अपनी तैयारी को। तो ये होता है रोल कोचिंग का। तो हमारे प्रोग्राम के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराता है। पूरा का पूरा मेंस अप्रोच का हम इसमें पढ़ाते हैं पहले, फिर उसके बाद मेंस अप्रोच का पढ़ाते हैं लाइव, और साथ साथ पूरे के पूरे सिलेबस का एक बैच हम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं उसी में। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस का एक बैच दे देते हैं। एनसीईआरटी भी ज़रूरी होती है, कुछ विषयों में ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ में कम। जैसे पॉलिटी में 9th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होती है, ज्योग्राफी में 6 से 12 पूरी ज़रूरी होती है, हिस्ट्री में भी ज़रूरी होती है। तो एनसीईआरटी का भी एक कोर्स हम प्रोवाइड करा देते हैं उसमें। आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेड बैच चाहिए, वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ मेंटोरशिप ज़रूरी है, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। मेंटोरशिप के साथ साथ फैकल्टी मेंटोरशिप भी कभी कभी ज़रूरी हो जाती है, तो एक फैकल्टी ग्रुप मेंटोरशिप भी हम प्रोवाइड कराते हैं। किताबों की जो आवश्यकता है, जो आवश्यक किताबें हैं, ई नोट्स है, वो भी प्रोवाइड करें। मतलब एक होलिस्टिक प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है। कैसे उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं? तो दो चीज़ें। पहला, आपके मन में एक सवाल होगा, सर पहली चीज़ तो सिलेबस बता दीजिए, पूरा सिलेबस क्या है? तो पूरा सिलेबस जो है, आप जाइए studyIQ.com, लिखिए, गूगल पे जाके लिखिए यूपी पीसीएस सिलेबस। ठीक, यूपी पीसीएस सिलेबस गूगल पे जाके लिखेंगे, बगल में लिख दीजिएगा स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू की एक साइट आएगी, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, प्लस ये प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें हम? प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, ये देखिए, आप जाइए सबसे पहले स्टडी आई क्यू, गूगल पे जाइए, यहाँ लिखिए आप स्टडी आई क्यू, लिख दिया आपने स्टडी आई क्यू, ये इस तरह की साइट ओपन होके आ गई। अब इस तरह की साइट ओपन होके आई, अब यूपी पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, फ़ोन में भी अगर आप जाएंगे तो फ़ोन में भी एस इंटरफेस जो खुल के आता है, वहाँ आपको यही ढूंढना है, स्टेट पीसीएस। ठीक, सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू पे जाना है, स्टेट पीसीएस ढूंढना है, क्योंकि हमारे यहाँ ढेर सारे वर्टिकल्स होते हैं, यूपीएससी से लेके जुडिशरी तक ढेर सारे वर्टिकल हैं, सबकी प्रिपरेशन यहाँ होती है। तो आप क्या जाएंगे, स्टेट पीसीएस ढूंढिएगा मोबाइल वाले मोड में भी। फिर उसके बाद यूपी पीसीएस की तैयारी की बात है तो उत्तर प्रदेश ढूंढ लीजिएगा, फ़ोन में भी ढूंढ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे। ठीक, अब जैसे ये प्रीलिम का ओरिएंटेड कोर्स है, अगर आप बिगिनर हैं, आप चाहते हैं सिर्फ प्री की तैयारी करके हम रिवीजन करना चाहते हैं, हमने मेंस एक बार पढ़ लिया, हम रिवीजन के लिए प्री में जाना चाहते हैं, या मैंने पहले से पढ़ाई की है लेकिन भूल गया है, कुछ दिन स्किप हो गया, तो इधर जा सकते हैं आप। सॉरी। आलेखन बैच, ये मेंस का डेडिकेटेड बैच है, सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन के लिए। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए है, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए नहीं है। अगर आप शुरू से तैयार करना चाहते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये है आरंभ 14.0। आरंभ 14.0 ये स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से 22 नवंबर से। कैसे फीचर जानेंगे? तो यहाँ जाइए आप, यहाँ डिटेल्स आपको दिख रही हैं। दो तरह के बैचेज होते हैं यहाँ पर, एक होता है गोल्ड, एक होता है प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस होता है भाई?
गोल्ड जो होता है वो आपका थोड़ा सस्ता बैच है। अभी ये जो लिखा है 18,000, अभी इससे भी कम हो जाएगा, कोड लगाएंगे अभी आप तो इससे भी कम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो गोल्ड जो आपका होता है इसमें जीएस की पूरी लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलती है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलती है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें फ्री रहता है। ये तो हो गया आपका क्या, गोल्ड। ठीक। और प्लस प्लेटिनम, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए प्लेटिनम बना हुआ है कि प्लेटिनम में भाई आपको क्या मिलता है कि लाइव क्लासेस मिलती हैं पूरी, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें फ्री होता है, एक रिकॉर्डेड बैच एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको इसमें। प्री का भी एक क्रैश कोर्स इसमें आपको क्या मिल जाता है, प्री का क्रैश कोर्स एक इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, प्लेटिनम की बात हो रही है। ठीक है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलती है और ग्रुप मेंटरशिप भी मिलती है फैकल्टीज के द्वारा। 10,000 प्लस एमसीक्यू कोर्स मिल जाता है, यानी एमसीक्यू की जो जरूरत हो वो भी, एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है, किताबें घर जाती हैं। ये है प्लेटिनम। प्लेटिनम की वैलिडिटी 4 साल है, 4 साल में निकल जाएगा अगर आप ईमानदार रहे तो। गोल्ड की वैलिडिटी 2 साल है। तो जो लोग एकदम बिगिनर है वो जाए प्लेटिनम के साथ, और जिन लोगों ने तैयारी की हवा को सूंघ लिया है ना, समझ गए हैं कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, वो जाए गोल्ड के साथ। समझ गए। कैसे परचेज करेंगे, यहाँ पर आप जाइए बाई नाउ, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर आप यहाँ इंटर कर दीजिए, ओटीपी आएगा जिससे आप क्या पेज आप साइन अप कर पाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक परचेज करके कैसे परचेज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर ओटीपी सबमिट करनी है। अब देखो मेरे मोबाइल में भी ओटीपी आया है, मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर उसके बाद सबमिट करता हूँ। ये गलत मैंने एंटर कर दिया, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लीजिए। किसी और के फ़ोन में ओटीपी चली गई होगी, वो भी सोच रहा होगा कहाँ से ओटीपी पहुँच गई। ये देखो। ठीक, अब यहाँ पर ओटीपी पहुँच जाएगी। ये मैं डेस्कटॉप मोड में दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर मोड में इस तरह से खुलता है। ठीक है, यही यही स्टेप होते हैं मोबाइल वाले मोड में भी, अगर आप मोबाइल मोड में ओपन करेंगे तो। अब देखो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बाई नाउ का जब ऑप्शन आएगा तो आपसे कूपन मांगेगा। यहाँ डेस्कटॉप मोड में ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप लैपटॉप मोड में ओपन करते हैं, माफ़ कीजिएगा मोबाइल मोड में ओपन करते हैं, तो नीचे कूपन का ऑप्शन आता है। ठीक है, देख लीजिए, ढूंढ लीजिएगा कूपन का ऑप्शन, जरूर ढूंढिएगा कि कहाँ कूपन आ रहा है। तो कूपन यहाँ देखो, ढेर सारे कूपन दिए हैं। ये जो जितने कूपन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई उस समय त्यौहार चल रहा है, ये सब लिखा हुआ है, तो वो जब आप लगाते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन एक कूपन मैं आपको लगा बता रहा हूँ, उसको लगाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, वो होते हैं फैकल्टी कूपन। टीचर्स के कूपन जब आप लगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे मेरा है VL लाइव, क्या है, VL लाइव, इसको मैंने लगाया, अप्लाई किया, देखो ये 7,000 का डिस्काउंट मिला। 18,999 का पड़ रहा है प्लेटिनम, और गोल्ड आपका पड़ रहा है 11,999 का। ठीक है, ये देखो यहाँ आपने क्या, VL लाइव, ध्यान रखिएगा इसको, ये कूपन कोड आपको लगाना है। ठीक, कम हो गया, 11,999 आपका हो गया गोल्ड का, और प्लेटिनम का हो गया 25,999। अब इसमें भी कभी कभी किसी को लगता है कि भाई मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सर थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता, कुछ मदद हो जाती मेरी। ठीक है, तो हमारी सेल्स टीम कॉल करती है आपके पास, जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो उनसे आप बोलिएगा, जो भी हर संभव मदद होगा वो हर संभव मदद वो आपकी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मदद नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर, यदि आप मुझसे भी बोल सकते हैं, मुझसे भी यदि आप बोलेंगे तो मैं भी जो भी मदद मेरे से हो पाएगी वो मदद मैं आपको करूँगा। मुझसे कैसे बोल सकते हैं, तो मुझसे बोलने के लिए आप देखो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ मुझे आप इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोर्स परचेज करना है, कुछ समस्या आ रही है या आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझसे बात करिएगा, जो हर संभव मदद होगा वो हर संभव मदद मैं आपको करूँगा। इसको आप ज्वाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, ग्रुप में मेरी क्लास का जो लिंक होता है वो मिलता रहता है, और साथ ही साथ क्विजेज कभी कभी होते रहते हैं, या कुछ पीडीएफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो वैसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, साथ साथ ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ ऑनर मैं ही हूँ ग्रुप का, तो मुझे आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है,
तो आई होप आप समझे होंगे पूरा। और हाँ, कंप्लीट सिलेबस यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप जाइए, लिखिए, बस इतना लिखना है, यू स्टडी आई क्यू, स्टडी आई क्यू, यूपी पी सी एस, ठीक है, यूपी पी सी एस लिखिएगा, राइट। सिलेबस हिंदी में चाहिए हिंदी में, अंग्रेजी में चाहिए अंग्रेजी में, जैसे मान लो मुझे हिंदी में चाहिए। आप देखो ये साइट आ गई ना, ठीक, यूपीएससी का आया, यूपीपीसीएस का भी है, यूपीपीएससी, यूपीएससी दोनों का आता है, ठीक है। यहाँ आप यूपीएससी का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और यूपी, यहाँ यूपीएससी मेरे से टाइप हो गया है, वही मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। ये देखो, यूपीपीसीएस आपको टाइप करना है, अगर आप यूपीपीसीएस टाइप करेंगे तो यूपीपीसीएस का सिलेबस आएगा, ठीक। स्टडी आ ये देखो, यूपीपीसीएस का सिलेबस आ गया ना, इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ जाइए, देखो यहाँ आप पूरा देखिए क्या क्या पेपर होते हैं, क्या परीक्षा का पैटर्न है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, है ना। इससे आप देख सकते हो, और यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में भी आप सिलेबस क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि अगर आप तैयारी वाले मोड में आ रहे हैं तो मन बनाइए पहले, अगर आपका इंटरेस्ट है तैयारी करने का तो इंटरेस्ट है तभी आइएगा, इंटरेस्ट है तो मन बनाइए, शुरू करिए। अगर आप शुरुआत करेंगे तो हम आपके साथ हैं, और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।